जीटी रोड अर्थात ग्रैंड ट्रंक रोड। बचपन से आपने यही पढ़ा और सुना होगा कि भारत की सबसे पुरानी और लंबी सड़क का निर्माण शेर शाह सूरी ने कराया था। सामान्य ज्ञान के प्रश्नों से लेकर जनमानस तक में ये बात अच्छी तरह से बिठा दी गई है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय इतिहास की पुस्तकों में लिखे गए ढेरों अन्य झूठों की तरह ये भी एक सफेद झूठ है। आज के अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए दिल्ली, कोलकाता और ढाका को जोड़ने वाली इस सड़क का अस्तित्व महाभारत काल के भी पहले का है। सबसे पहले वेद व्यास रचित महाभारत में इसका वर्णन मिलता है। इसमें किरात, गंधार, कंबोज और यवन तक जाने के मार्ग की बात कही गई है। तब इसे उत्तर पथ कहा जाता था। मुगलों के आने तक यही नाम प्रचलित रहा। लगभग 2500 वर्ष पहले मौर्य काल के अभिलेखों में बार बार उत्तर पथ का वर्णन आया है। वहां इसे प्राचीन मार्ग कहा गया है। उस दौर में आए यूनानी यात्री मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में लिखते हैं कि पश्चिम को पूर्व से जोड़ने वाली ये सड़क व्यापार और आवागमन का सबसे बड़ा माध्यम है। तक्षशिला से पुरुषपुर, हस्तिनापुर, ताम्लक और पाटलिपुत्र इत्यादि नगर इससे आपस में जुड़े हैं। प्राचीन अभिलेखों के अनुसार उत्तर पथ अनेक सहायक मार्गों से उत्तर भारत के सभी बड़े नगरों को आपस में जोड़ता था। इसकी कई सहायक सड़कें सिल्क रूट के साथ जुड़ी हुई थीं, जिनसे पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों के साथ व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था। उत्तर पथ पर श्रावस्ती के पास से एक सड़क प्रयाग होते हुए उज्जैन और माहिष्मती साम्राज्यों तक जाती थी, जिसे दक्षिण पथ कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के समय इस सड़क का पुनर्निर्माण कराया गया। सम्राट अशोक ने इसके दोनों ओर वृक्ष लगवाए और धर्मशालाओं का निर्माण कराया। अशोक के अधिकांश स्तंभ और अभिलेख इसी मार्ग पर पाए जाते हैं। यदि ये मार्ग नहीं होता तो ये अभिलेख यहाँ क्यों लगते? इसके अतिरिक्त चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में भी उत्तर पथ का वर्णन एक व्यापारिक मार्ग के रूप में किया गया है। इसके अनुसार उत्तर पथ पर हर आधे कोस पर कुएं और विश्राम स्थल बनाए गए। बाद के राजाओं के अभिलेखों में भी उत्तर पथ का वर्णन मिलता है। इनमें कनिष्क साम्राज्य सबसे प्रमुख है, जिसका शासन उस क्षेत्र में था जहां पर आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन के कुछ हिस्से आते हैं। इतिहास के साक्ष्यों के अनुसार 16वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी ने काबुल से चटगांव तक जाने वाले उसी मार्ग के कुछ हिस्सों की मरम्मत कराई थी। तब इसे बादशाही सड़क, सड़क ए आजम जैसे नामों से जाना जाता था। लेकिन क्या इतने मात्र से शेर शाह सूरी को पूरी सड़क का श्रेय मिल जाना चाहिए? शेर शाह सूरी बाबर की सेना में सेनापति था। बाद में उसने बाबर के बेटे हुमायूं से बगावत करके सूरी वंश की स्थापना की। शेर शाह सूरी वर्ष 1540 से 1545 तक अर्थात मात्र 5 साल तक राजा रहा। क्या इतनी कम अवधि में अफगानिस्तान से बांग्लादेश तक नई सड़क बनाना संभव था? लगभग 2400 किलोमीटर लंबे इसी मार्ग में कई छोटी बड़ी नदियां और पथरीले क्षेत्र आते हैं। सत्य यही है कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक पूरे उत्तर भारतीय भूभाग को जोड़ने वाले इस मार्ग का अस्तित्व बहुत पहले से था। महाभारत के बाद से इसका लिखित इतिहास भी उपलब्ध है।